वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती रहती, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया बराबर चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर को रहा नहीं गया। वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हों वह सही हो। कोई तो बात जरूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? वृद्धा ने थोड़ा सा सुखचाते हुए कहा कि हाँ, और फिर वो चुप हो गई। दरबान ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, ताई बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है, क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? वृद्धा ने एक बार फिर से हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुनती रही, पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई और अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। सबको आज़ादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर गई, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से कार आकर रुकी, खड़ी हो गई। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर वापस चलिए, आपको अपने पोते की कसम है। दरबान को नहीं रहा गया तो बोला, बेटा तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती है तो तुम क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसे औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरी सारी जमा पूंजी इन लोगों ने ले ली। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात रात भर खून के आंसू रुलाया है इन्होंने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। अब आप सब बताइए मैं कहाँ जाती? आज भी कोई माफी मांगने नहीं आए हैं ये लोग। दरअसल इन्हें बच्चे संभालने के लिए एक आया चाहिए, इसलिए ये सब नाटक आपके सामने दिखा रहे हैं।